इस लड़के को जंगल में एक विशाल काला ड्रैगन मिलता है जो रस्सियों से बंधा हुआ था। लड़का घबराकर चाकू निकालता है और धीरे धीरे ड्रैगन की ओर कदम बढ़ाने लगता है, क्योंकि उसने एक नजर में पहचान लिया था कि यह वही ड्रैगन है जिसे कल रात उसने अपनी शिकारी मशीन से जाल में फंसाया था। लड़का बड़े साहस से काले ड्रैगन पर अपने पैर जमाता है। उसे लगा कि ड्रैगन बेहोश है, मगर उसके हिलते ही लड़का डर से कांप जाता है। उसने तुरंत लड़खड़ाते हुए चाकू ड्रैगन की ओर किया। जाल से ड्रैगन पूरी तरह रस्सियों में जकड़ा हुआ था, जिससे वो हिल भी नहीं सकता था। लड़का जानता था कि ड्रैगन को मारकर वो अपने परिवार का गौरव बन जाएगा, लेकिन जब उसकी नजर ड्रैगन की मासूम आंखों पर पड़ी तो वो हिचक गया। मौत से बचने में असमर्थ ड्रैगन ने आंखें बंद कर लीं और अपने अंत का इंतजार करने लगा, लेकिन दयालु लड़के ने चाकू वापस रख लिया था। वो समझ चुका था कि वो ड्रैगन को नहीं मार सकता। उसने ड्रैगन को जिंदा छोड़ने का फैसला किया, लेकिन कुछ कदम चलने के बाद वो अचानक रुक जाता है और तेजी से मुड़कर ड्रैगन की रस्सियां काटने लगता है। लड़का ड्रैगन को आजाद करना चाहता था, पर वो नहीं जानता था कि रस्सियां खुलते ही ड्रैगन उस पर कूद पड़ेगा। ड्रैगन एक जंगली जानवर की तरह उस पर गरजता है। लड़के को लगा कि आज उसका खेल खत्म है, लेकिन ड्रैगन गरज कर अचानक लड़खड़ाता हुआ पीछे चला जाता है। घायल होने के कारण ड्रैगन उड़ नहीं पा रहा था। वो एक घायल सैनिक की तरह पेड़ों से टकराता हुआ चला जा रहा था। फिर लड़का ड्रैगन का पीछा करते हुए एक गहरे गोल गड्ढे के पास पहुंचता है, जिसमें ड्रैगन बार बार उड़ने की कोशिश कर रहा था और दीवार से टकराकर वापस जमीन पर गिर जाता था। ड्रैगन ने उड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन थोड़ा उठते ही वो फिर से नीचे आ जाता था। तभी लड़के ने नोटबुक निकाली और ध्यान से ड्रैगन की गतिविधियों का विवरण लिखा। तब जाकर उसे समझ आया कि ड्रैगन की पूंछ का बायां पंख गायब है, जिसके कारण वो उड़ने में असफल हो रहा था। उस समय भूखे ड्रैगन ने तालाब में मछलियां देखी, पर उसके मुंह में एक भी मछली नहीं लग रही थी। रात को लड़के ने कबीले में ड्रैगन के बारे में सारी जानकारी खोजी। उसने देखा कि किताब में काले ड्रैगन के बारे में कुछ नहीं लिखा था, केवल नीचे उसका अज्ञात आकार और उड़ने की गति लिखी थी। इससे ज्यादा कोई जानकारी नहीं थी, क्योंकि आज तक काले ड्रैगन को किसी ने नहीं देखा था। उसकी तेज गति के कारण उसे कोई पकड़ भी नहीं पाया था। अगली सुबह वो मछली लेकर गड्ढे में आता है, फिर हथियार एक तरफ रखकर धीरे धीरे ड्रैगन के पास जाने की कोशिश करता है। काले ड्रैगन ने हिचकिचाते हुए मछली खाई, फिर मछली का सिर लड़के को दे दिया, जिसका मतलब था कि लड़के को भी मछली खानी होगी। फिर लड़के ने हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश की, लेकिन ड्रैगन इधर उधर भाग रहा था। उसने मुंह से आग छोड़कर जमीन को जलाया और वहीं पर बैठ गया ताकि लड़का उसके नजदीक न आ सके। लेकिन जब लड़का जमीन पर टहनी से कुछ आकृतियां बना रहा था, तभी काला ड्रैगन अचानक उसके पास आता है और एक बड़ी टहनी से वो भी कुछ बनाने लगता है। जब लड़के ने ड्रैगन की बनी लकीरों पर कदम रखा तो ड्रैगन अचानक गुर्राने लगा। ड्रैगन लड़के पर पूरी तरह भरोसा नहीं करता था, इसलिए लड़के ने रात भर जागकर उसके लिए उपयुक्त पूंछ का पंख बनाया और अगले दिन नकली पंख को ले जाकर ड्रैगन की पूंछ से जोड़ दिया। इसके बाद ड्रैगन आखिरकार उड़ान भरने में सफल हो गया था, लेकिन पंख के नियंत्रण में कमी के कारण ड्रैगन जल्द ही लड़के के साथ वापस नीचे आकर गिर जाता है। और लड़के ने हार नहीं मानी। वो जानता था कि मेहनत से एक दिन उड़ान का सपना जरूर पूरा होगा। वो कबीले में ड्रैगन से लड़ने की ट्रेनिंग लेते हुए पंखों को लगातार सुधारता रहा। उसने देखा कि ड्रैगन को हरी घास में लौटपोट होना बहुत पसंद था। धीरे धीरे समय के साथ काला ड्रैगन लड़के का सबसे वफादार साथी बन जाता है। पंखों की जांच के लिए लड़के ने उसे खंभे से बांधकर कई प्रयोग किए। कभी कभी ड्रैगन निराश हो जाता था, लेकिन लड़के ने हार नहीं मानी। वो रोज आसमान में जटिल उड़ान का अभ्यास करता, जिससे उनका सपना धीरे धीरे सच होने लगा था। ड्रैगन उड़ान में सफल हो गया था। यह लड़के की ड्रैगन पर पहली उड़ान थी।